नमस्कार दोस्तों, मैं हृदय मिश्र आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम के इस डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, आज है बेसिकली आपका 14 अक्टूबर और आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हम लोग चर्चा करें। इसके पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें ताकि सभी अभ्यर्थियों को इसका बेनिफिट मिलता रहे। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि हम लोग का जो लक्ष्य है वो है वर्ष 2025 में किसी भी तरीके से आरओ या यूपी पीसीएस की जो आपकी परीक्षा है उसमें सिलेक्शन लेना एनी हाउ। और उसके लिए जरूरी हो जाता है कि आप हमारे कदम से कदम मिला के साथ में चलते रहें, हमारे साथ लगातार प्रयास करते रहें और कॉपी और पेन को अपनी साथी बनाएं, अपना दोस्तों से बनाएं और उसका भरपूर प्रयोग करें। जब तक आप लिखेंगे नहीं, जब तक आप चीजों को नोट डाउन नहीं करेंगे, तब तक चीजें नहीं चलेंगी। ठीक है, तो आइए हम लोग बिना देरी के सेशन को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उसके पहले जो मैं जरूरी सूचना आपको देता हूं, ठीक है, और ये बहुत जरूरी है ना, कि अगर आपकी प्रिपरेशन हो गई है और अगर आप जो है चीजों को क्या करना चाहते हैं, रिवीजन करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप जो है रिवीजन के फॉर्म में चीजों को करें, तो उसके लिए डिकोड एग्जाम की एक पहल है और उसका नाम क्या है, आरओ प्रीलिम्स 2024 वीडियो टेस्ट सीरीज। यानी कि अगर आपने अपनी तैयारी कर ली है, अगर आपने एक फेज तक अपनी प्रिपरेशन को कर लिया है, तो उसके लिए, उस प्रैक्टिस को करने के लिए आपके सामने ये प्रोग्राम है। यानी कि इस प्रोग्राम के माध्यम से आप अपनी प्रैक्टिस को कर सकते हैं। यानी कि जितने क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज्यादा आप प्रश्नों को हल करेंगे, उतना ही ज्यादा आप में क्या होगा, निखार आएगा। यानी कि उतना ही ज्यादा जो कंफ्यूजन जो आपके प्रश्नों में होता है, वो कंफ्यूजन बेसिकली आपका जो है आपको नहीं होगा। ठीक है, तो ये बातें आपको विशेष तौर पर क्या करनी है, याद रखनी है, ध्यान रखनी है। ठीक है, चलो। और इसमें क्या होगा कि लगभग 7,000 प्रश्नों के माध्यम से आपको पूरे सिलेबस का आपको क्या किया जाएगा, रिवीजन कराया जाएगा। इसके अलावा जो प्रेजेंट टाइम का जो ट्रेंड है आयोग का, जिस प्रकार से क्वेश्चंस को मॉडिफाई करके आपके एग्जाम में पूछ रहा है, उन्हीं नेचर के आधार पर, उन्हीं प्रकार के प्रश्नों के आधार पर जो है आपको इसमें जो है क्वेश्चंस मिलेंगे, जिनके बेसिस पे आप जो है अपनी प्रैक्टिस को बखूबी रूप से कर पाएंगे। इसके अलावा यहां पर टॉपिक्स एंड सब्जेक्ट वाइज आपको डेली टारगेट दिया जाएगा। रिवीजन होगा आपका 3 टाइम्स, जो है पूरा का पूरा सॉल्व और अनसॉल्व पीडीएफ एबिट टेस्ट की दी जाएगी और 4000 प्रश्नों का डिटेल्स वीडियो सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए क्या रहेगा, बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, इसमें आपको 15 फुल सिलेबस टेस्ट दिया जाएगा, जिसमें 3000 क्वेश्चंस आपको क्या हो जाएंगे, दिए जाएंगे 3000 क्वेश्चंस। ठीक है, इसके अलावा जो एक क्वेश्चन होंगे भैया, ये होंगे आपके डिस्क्रिप्टिव टाइप के, यानी कि व्याख्यात्मक होंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जो यहां पर जो आपको व्याख्या दी जाएगी, वो बहुत सुंदर और बहुत अच्छी व्याख्या, बहुत ही डिटेल्स एक्सप्लेनेशन मिलेगा। क्योंकि एक तरफ तो जहां आप प्रश्नों को हल करेंगे, तो वहीं दूसरी ओर अगर आप देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि जो ये डिटेल्स आपका जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है, उसके माध्यम से भी आपको चीजों को बेहतर ढंग से देखने को मिलेगा। इसके अलावा बायलैंग्वेज क्वेश्चंस भी यहां पर आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको जो है ये प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो ये आपके लिए क्या होगा, फायदेमंद होगा। ठीक है, इसके अलावा जो अगर आप इस प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं, तो आपको व्हाट्सएप पे जाना है और व्हाट्सएप पे जाने के बाद आपको क्या टाइप करना है, आपको वीडियो टेस्ट और उसको लिख करके आपको भेज देना है बेसिकली 9506742546 पर, या फिर आप हमें जो है मैसेज कर सकते हैं 6307495944 पर। ये जानकारी आपको देनी थी जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण है। यानी कि अगर आप एक लेवल की आपकी प्रिपरेशन हो चुकी है, तो उसके आधार पर आप इन वीडियो टेस्ट के माध्यम से अपनी प्रैक्टिस को कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आइए हम लोग फटाफट क्या करते हैं, रिवीजन करते हैं। रिवीजन में पहला क्वेश्चन क्या है हमारे सामने, ठीक है, कि हाल ही में इसरो द्वारा जो वीनस ऑर्बिटल मिशन जो लॉन्च किया जा रहा है, इसके प्रक्षेपण की तिथि क्या निर्धारित की गई है, या क्या तिथि इसकी घोषित की गई है। तो हमने आपको जो है बताया था सैटरडे को कि इसकी जो घोषणा की गई है वो मार्च 2028 में इसको प्रक्षेपित किया जाएगा। और हमने आपको इसमें डिटेल्स में इसको समझाया था, और मैंने कहा था आपको सैटरडे को कि ये जो प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। और मैंने प्रक्षेपण यान के बारे में भी आपको बताया था कि किस प्रक्षेपण यान से दरअसल इसको लॉन्च किया जाएगा, प्रक्षेपित किया जाएगा, वो मुझे आप बताइए कमेंट करके। और इसके अलावा ये भारत का चूंकि पहला शुक्र मिशन है, इसलिए ये जो है आपका क्या है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा भारत द्वारा पेयजल व्यवस्था को मजबूत करने के लिए दरअसल एक योजना चलाई गई थी, जिसका नाम क्या है, ऑपरेशन नीर रखा गया था। क्या, ऑपरेशन नीर। इस ऑपरेशन नीर को बेसिकली
किसके द्वारा चलाया गया था? तो ये चलाया गया था जो है बेसिकली भारत के द्वारा। और किस देश में चलाया गया था? तो ऑपरेशन नीर को चलाया गया था मालदीव में। मालदीव में भाई साहब क्यों चलाया गया था? क्योंकि मालदीव में क्या होती है, पेयजल की जो है व्यवस्था जो है वहां पे चरमरा गई थी। पेयजल व्यवस्था को मजबूत करने के दृष्टिकोण से भारत सरकार के द्वारा दरअसल वहां पर क्या ऑपरेशन नीर को चलाया गया था। नीर का हिंदी क्या होती है? नीर का परिचय क्या होता है? जल होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, भारत का तीसरा सबसे बड़ा जो व्यापारिक साझेदार है वो कौन सा भैया? वो है आपका संयुक्त अरब अमीरात, जिसको हम क्या बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म, इसको हम बोलते हैं यूएई। और पहले पर कौन है भैया व्यापारिक साझेदार? तो पहले पर है आपका क्या? अमेरिका। भारत का क्या? अमेरिका पहला है। ठीक है, अमेरिका। दूसरे पर कौन सा है भैया? चाइना यानी कि चीन। और तीसरे पर कौन सा है? यूएई अर्थात संयुक्त अरब अमीरात। ये फैक्ट आप लोग को क्या करना है? याद रखना है। ठीक है ना, इसको नोट डाउन कर लेना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हाल ही में वैश्विक जल संसाधन स्थिति रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संगठन के द्वारा दरअसल जारी की गई है? तो वो जारी की गई है WMO के द्वारा। इसके अलावा हाल ही में किस देश के द्वारा विद्युत उत्पादन बढ़ाने के लिए, किसके लिए? विद्युत उत्पादन को बढ़ाने के लिए अपना पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने हेतु, क्या है ये? पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने हेतु प्रस्ताव पर जनमत संग्रह कराया गया है। ठीक है, तो कौन सा देश है वो हो गया कजाकिस्तान में ऐसा जो है किया गया है। ठीक है, जनमत संग्रह कराया गया है किसके लिए? विद्युत उत्पादन बढ़ाने के लिए, जो पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र वहां पर बनाया जाएगा इसके लिए। ठीक है, इसके अलावा सरकारी सेवाओं की निर्बाध पहुंच के लिए डिजी लॉकर के साथ में किस एप्लीकेशन को या किस ऐप को जो है दरअसल मर्ज किया जाएगा या मिलाया जाएगा? तो उस ऐप का नाम क्या है? उस ऐप का नाम है भैया आपका उमंग ऐप। ठीक है, ये देखिए, इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है विश्व दृष्टि दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 10 अक्टूबर यानी कि 10 अक्टूबर को जो है विश्व दृष्टि दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है निकट दृष्टि दोष हेतु प्रयोग किया जाता है। यह हमने आपसे प्रश्न पूछा था और सभी लोगों ने इसका उत्तर सही बताया है। तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि इसमें हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। और निकट दृष्टि दोष हमने आपको क्या बताया था? निकट दृष्टि दोष का मतलब क्या हो गया कि हमें निकट की वस्तुएं तो ठीक ढंग से दिखाई देती हैं, जबकि दूर की जो वस्तुएं होती हैं हमें नहीं दिखाई देती हैं। इसको हम लोग मायोपिया भी बोलते हैं, हमने आपको कल समझाया था। और दूर दृष्टि दोष भी हमने आपको समझाया था। दूर दृष्टि दोष का मतलब क्या हो गया? जहां पर दूर की वस्तुएं हमें साफ दिखाई देती हैं, जबकि निकट की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती हैं। और दूर दृष्टि को दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ये कल हमने आपको डिटेल्स में समझाया था। ठीक है, याद है वो पॉइंट? याद रखिएगा। ठीक, चलो ये फैक्ट आपको एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिया था। चलिए नेक्स्ट है, अब आज के प्रश्नों पर हम लोग आते हैं फटाफट। ठीक है, पहला प्रश्न क्या है कि वर्ष 2024 में रसायन के क्षेत्र में नोबेल प्राइज कुल कितने लोगों को दिया गया है? मैंने आपको जो है कौन कौन से नोबेल प्राइज के बारे में बता दिया है। चिकित्सा का नोबेल प्राइज हमने आपको बता दिया है एक दिन, भौतिकी का नोबेल प्राइज हमने आपको बता दिया है, और अब ये किसका है नोबेल प्राइज है? रसायन का, यानी कि केमिस्ट्री के क्षेत्र में किसको नोबेल प्राइज दिया गया है? आपके सामने ऑप्शंस हैं ए 2, बी 3, सी 4, डी ऑप्शन नंबर 5। जल्दी जल्दी मुझे इसका उत्तर आप लोग बताइए कि इसका उत्तर क्या होगा। ठीक है, कितने लोगों को दिया गया है? तो बेसिकली इस वर्ष यानी कि 2024 में केमिस्ट्री के फील्ड में जो नोबेल प्राइज दिया गया है वो संयुक्त रूप से 3 वैज्ञानिकों को दिया गया है। किसमें? 3 वैज्ञानिकों। ठीक है, जो आपका चिकित्सा में दिया गया था उसमें भी 2 वैज्ञानिकों को दिया गया था, वो अमेरिका के रहने वाले थे। फिर भौतिकी में जो नोबेल प्राइज दिया गया 2024 में वो भी 2 लोगों को दिया गया, और जो केमिस्ट्री में जो नोबेल प्राइज दिया जा रहा है ये बेसिकली 3 लोगों को दिया जा रहा है संयुक्त रूप से, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो आइए हम लोग इसके बारे में डिटेल्स में देखते हैं। तो वर्ष 2024 में रसायन के क्षेत्र में नोबेल प्राइज कुल 3 लोगों को संयुक्त रूप से दिया गया। ठीक है, किसे दिया गया, नाम क्या है? तो 3 वैज्ञानिक के नाम कौन कौन से हैं? वैज्ञानिक डेविड बेकर हैं, दूसरे पर जॉन जंपर हैं, तीसरे पर डेमिस हसाबिस हैं। ठीक है, इनको दिया गया है संयुक्त रूप से। और बात करते हैं किस खोज के लिए, कौन सी इन्होंने इन्वेंशन किया है? तो इन्होंने क्या काम किया है? प्रोटीन की संरचना की भविष्यवाणी और डिजाइन करने में सफलतापूर्वक उन्हें इस पुरस्कार के लिए क्या किया गया है? चुना गया है। अगर हम और डिटेल्स में इसके बारे में बात करते हैं तो आइए देखते हैं अलग अलग लोगों ने क्या कुछ किया है इसमें। तो जो डेविड बेकर हैं, डेविड बेकर ने पूरी तरह से नए प्रकार के प्रोटीन का निर्माण किया। यह अपने आप में बड़ी चीज है। ठीक है, और प्रोटीन के बारे में आप लोग बखूबी जानते होंगे प्रोटीन का क्या उपयोग होता है आपके लिए। ठीक है, जॉन जंपर और डेमिस हसाबिस ने प्रोटीन की जटिल संरचनाओं की
भविष्यवाणी करने कि 50 वर्ष पुरानी समस्या हल करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल विकसित किया। इसके अलावा डेविड वेकर अमेरिका के सिएटल में वाशिंगटन विश्वविद्यालय में क्या है, कार्यरत हैं। कौन, डेविड वेकर, ठीक है। इसके अलावा डेमिस हसाबिस जो हैं वो हसाबिस और जॉन जॉम्पर लंदन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रयोगशाला गूगल डीप माइंड में क्या करते हैं, कार्य करते हैं या काम करते हैं। इनके बारे में दरअसल ये 2 पॉइंट बताया गया, ठीक है। हो सकता है पूछ ले कि कहां पर ये कार्यरत हैं, इसको भी याद रखिएगा। आयोग का कुछ भरोसा नहीं है किस प्रकार के प्रश्न पूछ ले, गजब गजब प्रश्न पूछता है यूपीपीएससी आपसे, ठीक है। इसलिए आपको तैयारी भी गजब लेवल की करनी पड़ेगी, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। और पीसीएस हो चाहे आरओ हो, एक बात आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है, जहां एक और आपको कॉन्सेप्ट को रेडी करना है, जबकि दूसरी ओर वहीं पर आपको रट्टाफिकेशन बहुत करना है, रटना है आपको। एनी हाउ बिना रट्टे हुए आप यूपी पीसीएस के एग्जाम को बिल्कुल भी क्रैक नहीं कर सकते हैं, याद रखिए। इसलिए किसी भी तरीके से, चाहे चार्ट बना करके आप नोट डाउन कर लीजिए, चाहे डेली आप रिवीजन करिए, चाहे जो करिए, लेकिन आप कोई भी ट्रिक ऐसे अपनाइए जहां पर चाहे आप जो है अपने दोस्तों के साथ में जो है क्या करिए, बात करिए, उनसे आप पूछिए, एक दूसरे से प्रश्न पूछिए, किसी भी तरीके से आप करिए, लेकिन आपको प्रश्न रट्टे होने चाहिए, तभी जाकर कल्याण होगा ना, होने वाला है आपका, ठीक है। नंबर 2 क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में शब्द बायोइथ्री, ठीक है। देखिए ध्यान रखिएगा, कई बार आपके प्रश्न ऐसे पूछा जाता है, जो टर्मिनोलॉजीज, जो वर्ड्स चर्चाओं में रहते हैं, पूछ लेता है कि ये पर्टिकुलर शब्द चर्चा में रहा है, इसका संबंध किससे है, ठीक है। तो चर्चित शब्द क्या है, बायोइथ्री पॉलिसी एक चलाई गई है, ठीक है। बायोइथ्री पॉलिसी का संबंध किससे है, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, रोजगार के लिए जैव प्रौद्योगिकी अर्थात बायोटेक्नोलॉजी, या कृषि, जल संरक्षण और अंतरिक्ष शोध हेतु जैव प्रौद्योगिकी, या एक प्रकार की बायोचिप है ये, या फिर जैव प्रौद्योगिकी हेतु एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है ये। जल्दी जल्दी मुझे बताइए कि ये क्या है, बायोई3 पॉलिसी। तो बायोई3 जो पॉलिसी है वो क्या है, वो बेसिकली है आपका ऑप्शन नंबर ए, अर्थात अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी, पर्यावरण यानी कि एनवायरमेंट, रोजगार यानी कि एम्प्लॉयमेंट के लिए बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। ये याद रखिएगा। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं हम लोग। तो हाल ही में चर्चा में रहा शब्द जो बायोइथ्री है, क्या, बायोइथ्री पॉलिसी। ये तुरंत आप याद रखिएगा, मुझे लगता है कि प्रश्न आपसे पूछ सकता है। तो जो बायोइथ्री पॉलिसी जो है, ठीक है, का संबंध अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार के लिए जैव प्रौद्योगिकी से है, याद रखिएगा, बायोटेक्नोलॉजी। और आपके शब्द जो है चर्चा में जो आया है, ये बायोटेक्नोलॉजी भैया आपके पेपर 3 में, किसमें, पेपर 3 में जो है आपके ये सिलेबस का पार्ट है बायोटेक्नोलॉजी। वहां से प्रश्न जो है अक्सर आपके पूछ लेता है साइंस एंड टेक वाले पोर्शन में, ठीक है। तो पेपर 3 जीएस का जो है उसमें आप इसको अच्छे से रेडी करिएगा, ठीक है। इसके अलावा यह नीति क्या करेगी, यह नीति बेसिकली आर्थिक प्रगति, देश की क्या आर्थिक प्रगति यानी कि इकोनॉमिकल ग्रोथ, पर्यावरण संरक्षण यानी कि एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, और रोजगार सृजन यानी कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में क्या करेगी, इसको जनरेट करने के लिए जैव प्रौद्योगिकी यानी कि बायोटेक्नोलॉजी के उपयोग को बढ़ावा देने पर क्या है, ये बेसिकली केंद्रित है, यानी कि ये फोकस्ड है। कौन, बायोइथ्री जो पॉलिसी है, ठीक है, यानी कि आर्थिकी यानी कि इकोनॉमी को बढ़ाने में, एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने में, और पर्यावरण को कंजर्व करने में यानी कि एनवायरमेंट को सेव करने में, ठीक है। सॉरी, जैव प्रौद्योगिकी नीति को एक नई दिशा के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने औपचारिक रूप से बायोइथ्री नीति पत्र को जारी किया। तो यह भी आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि इस नीति को किसने लॉन्च किया, आप कहेंगे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा औपचारिक रूप से इसको लॉन्च किया गया है, ठीक। इसके अलावा यह नीति भारत को अगली औद्योगिक क्रांति जो होने वाली है उसमें वैश्विक नेतृत्व की ओर क्या करेगा, अग्रसर करेगी, तथा सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देगी। टर्मिनोलॉजी क्या आ गई आपके सामने, सतत विकास। सतत विकास के बारे में हमने कई बार आपको कहा है कि सतत विकास को आप लोग डिटेल्स में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। सतत विकास क्या होते हैं, इसकी क्या उपयोगिता होती है। इसके अलावा हमने आपको एसडीजी गोल्स के बारे में कई बार कहा है कि जो ये 17 जो एसडीजी गोल्स होते हैं, जो ये एसडीजी गोल्स हैं आपके 17, ये यहां से प्रश्न अक्सर आपके एग्जाम पूछाता है। तो 17 के 17 जो एसडीजी गोल्स हैं उसको आप लोग क्या करिएगा, कॉपी में नोट डाउन करके उसको रट लीजिएगा भाई साहब, हर हाल में प्रश्न पूछता है वहां से, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, हाल ही में गुजरात में भारत की सबसे बड़ी हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, अडानी ग्रुप के द्वारा, रिलायंस के द्वारा, टाटा के द्वारा, ओएनजीसी के द्वारा। और अभी आपको पता होगा यहां पर एक फैक्ट, यहां जो टी है, अभी आप लोग को पता होगा हाल ही में रतन टाटा जी का जो है देहांत हो गया है, और
उनकी जो आत्मा की शांति मिले, ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं। एक अच्छे इंसान थे और एक बड़ा नाम था उनका और एक अच्छे परोपकारी व्यक्ति भी थे, क्योंकि बिजनेसमैन तो बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन एक अच्छा इंसान जो सोशल वर्क करे, जो अपने आप में चीज़ों को जिसके सोचने और समझने का तरीका जो अलग हो, वो निश्चित तौर पर व्यक्ति महान होता है। रतन टाटा उनमें से एक थे। आज अब जो है हमारे बीच नहीं रहे हैं, तो खैर कोई बात नहीं। इसलिए आप ध्यान रखिएगा कि नाम तो आपको कमाना है, लेकिन नाम आपको अच्छे लेवल का कमाना है। इसलिए काम उस लेवल, जो फेमस तो आतंकवादी भी होते हैं, तो क्या आतंकवादी बनिएगा क्या? नहीं ना। आप काम, आपने नाम को कमाना है, लेकिन नाम कैसे कमाना है? अच्छे तरीके से। कल को आप पीसीएस ऑफिसर बनिएगा, एसडीएम बनिएगा, कहीं के नायब तहसीलदार बनिएगा, बीएससी बनिएगा, यूपीएससी क्रैक करके आप आईएएस आईपीएस बनिएगा, आईआरएस बनिएगा। वहां पर आप कुछ ऐसे कार्य करिए, कुछ ऐसी चीजें करिए, कुछ ऐसी नीतियां बनाइए कि जहां पर समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए लोगों को इसका फायदा मिल सके। इस तरीके से आपको नाम कमाना है। कई बार आईएएस पीसीएस का नाम बहुत अच्छे जो है संदर्भों में लिया जाता है, केस स्टडी के फॉर्म में पीसीएस ऑफिसर को जो है और आईएएस ऑफिसर को पढ़ाया जाता है, आईपीएस को पढ़ाया जाता है कि ये इन्होंने जब इनकी नियुक्ति यहां पर थी, तो उन्होंने व्यापक स्तर पर सामाजिक रूप से जो है सोशल जस्टिस के फॉर्म में काम किया, यानी कि सामाजिक न्याय के क्षेत्र में काम किया। इसलिए आप ऐसे अपने जीवन को बनाइए जहां पर जो है आप बेहतर ढंग से समाज हित में कार्य कर पाए। नाम कमाना बहुत आसान है, ठीक है। तो दो ही तरीके हैं, खराब रूप से नाम कमाना है, अच्छे रूप से नाम कमाना। तो पैसे सभी कमाते हैं, लेकिन पैसे का सदुपयोग कहां कहां पर करना है, ये बहुत कम लोगों को आता है, ठीक है। खैर, उनमें से रतन टाटा एक थे। तो इस परियोजना को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इस योजना को बेसिकली अडानी ग्रुप के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्या इसका सही उत्तर? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, अडानी ग्रुप, ए ऑप्शन। चलिए, तो अक्टूबर 2024 में अडानी ग्रुप द्वारा गुजरात में भारत की सबसे बड़ी हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना को क्या किया गया है? लॉन्च किया गया है। शून्य कार्बन की तरफ इसका जो है फोकस है, आप लोगों को पता होगा शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्यों में एक है भारत के, ठीक है। इसी परिप्रेक्ष्य में इसको लॉन्च किया गया। इस योजना से घरों में क्या किया जाएगा? घरों में हाइड्रोजन मिश्रित प्राकृतिक गैस को क्या किया जाएगा? जो है पहुंचाया जाएगा, और इसमें बेसिकली H2O को क्या, H2O को बेसिकली ब्रेक किया जाएगा, किसमें? हाइड्रोजन में, और प्लस किसमें? जो है ऑक्सीजन में, ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के माध्यम से। गुजरात के बारे में हम 2-3 पॉइंट देख लेते हैं थोड़ा फटाफट। तो मुख्यमंत्री कौन है वहां के? भूपेंद्र भाई पटेल जी हैं। इसके अलावा राज्यपाल वहां पर आचार्य देवव्रत जी हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, इनके बारे में आप लोग पढ़िएगा, अच्छे व्यक्ति हैं आचार्य देवव्रत। इसके अलावा राजधानी गांधीनगर है वहां की, और गिर राष्ट्रीय जो उद्यान है वो कहां पर है? वो आपका गुजरात में है, जो कि कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट है, किस राज्य के 108 स्थानों पर, देखिए कुछ क्वेश्चन आज हमने यहां पर आई दृष्टि जो मैगजीन है आपकी, उसके हमने 2-3 प्रश्न आपके यहां पर डाल दिए हैं, क्योंकि मई से मैंने करंट अफेयर्स कराया है, तो मई के पहले मैंने नहीं कराया था, इसलिए चूंकि इस बार मुझे लगता है कि करंट अफेयर्स का जो दायरा है आपका वो बढ़ेगा, ऐसे में मैंने कुछ क्वेश्चन आई दृष्टि के डाल दिए हैं, ताकि चीजें आपकी क्या हो, कवर अप होती चले जाए मई के पहले के भी, ठीक है। हालांकि मई से लेकर के नवंबर तक का करंट अफेयर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि मई से पहले भी आपकी चीजें करा दें, ठीक है। चलिए, तो किस राज्य के 108 स्थानों पर सर्वाधिक लोगों द्वारा एक साथ सूर्य नमस्कार करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है? तो उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, असम में। तो ये भैया आंसर क्या होगा इसका सही? इसका सही जो आंसर है वो जाएगा आपका गुजरात। गुजरात में 108 स्थानों पर लोगों ने सूर्य नमस्कार किया, ठीक है। और इसे गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में क्या किया गया है? दर्ज भी कर लिया गया है। ये अपने आप में एक बड़ी अच्छी बात है। और सूर्य नमस्कार एक बहुत ही अच्छी जो विधा है आपको स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, इसीलिए आप लोग जो है सूर्य नमस्कार किया करिए। इसके अलावा प्राणायाम, योग जरूर किया करिए। और प्राणायाम आप लोग जानते होंगे, प्राणायाम में यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि आता है, आप सभी लोग इसे जानते होंगे। प्राणायाम से जो होता है, प्राणायाम से जो आपके इंटरनल जो ऑर्गन्स होते हैं वो सही होते हैं, जबकि योग, अच्छा योगा मत इस्तेमाल किया करिए शब्दों में, योगा नहीं होता भाई साहब, योग होता है, ठीक है। अंग्रेज जो बोलते हैं, अंग्रेज आपको नहीं होना। भारत में रहते हो इसलिए योग शब्द की टर्मिनोलॉजी यूज करनी है आपको। योग शुद्ध है, योगा कोई टर्मिनोलॉजी नहीं होती है, राइट, ध्यान रखिएगा। तो योग करिए। योग से आपकी जो आउटर बॉडी होती है, आप फिजिकली रूप से आप फिट रहेंगे, बाहर से मजबूत रहेंगे। और प्राणायाम से, जिसमें कि आपका कपालभाति, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, उज्जाई, उद्गीत, ये सब जो आता है ये क्या होता है? प्राणायाम में आता है। तो प्राणायाम से आपकी जो इंटरनल बॉडी है वो अच्छी होती है, आप अंदर से मजबूत होते हैं, मानसिक रूप से आप मजबूत होते हैं। जबकि योग करने से, फिजिकल सूर्य नमस्कार करने से आपकी जो बाहरी आवरण है आपके शरीर का, वो क्या होता है? मजबूत होता है, हष्ट पुष्ट होता है, ठीक है। तो ये आपको बातें ध्यान रखनी। सुबह उठिए एक बार,
जो है योग प्राणायाम को अपने जीवन में शामिल करिए। निश्चित रूप से आपके भीतर सकारात्मकता आएगी, बुद्धि में विकास होगा। जैसे कहते हैं ना, आप नींद आने लगती है सर, पढ़ाई मन नहीं लगता है सर, ये सब बातें आपके दूर हो सकती हैं जब आप योग प्राणायाम और ध्यान करना शुरू कर देंगे तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। तो जनवरी 2024 में गुजरात राज्य के 108 स्थानों पर सर्वाधिक लोगों द्वारा जो है क्या किया गया, सूर्य नमस्कार किया गया एक साथ, और इसे बेसिकली गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंतर्गत क्या कर लिया गया, शामिल कर लिया गया, और इसे जो है अपने आप में एक रिकॉर्ड जो है विश्व रिकॉर्ड बनाया गया। ठीक है, याद रखिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट है, यूरोपीय निवेश बैंक। क्या यूरोपीय निवेश बैंक जो है उसकी पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? फ्रेजर मारिया, नादिया कैल्विनो, सविता कंसवाल, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो जाएगा कि अभी हाल ही में यूरोपीय निवेश बैंक की जो पहली महिला अध्यक्ष बनी है वो नादिया कैल्विनो। ठीक है, आइए व्याख्या देखते हैं इसको। फैक्ट वही जो हमने जस्ट आपको बताया कि यूरोपीय निवेश बैंक, ठीक है, यूरोपीय निवेश बैंक की पहली महिला अध्यक्ष नादिया कैल्विनो बनी है, और उनको जो नियुक्ति दी गई है वो 1 जनवरी 2024 यानी कि 1 जनवरी 2024 से उनको नियुक्ति प्रदान की गई है। याद रखिएगा इस फैक्ट को। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, द लॉज ऑफ कनेक्शन। क्या द लॉज ऑफ कनेक्शन पुस्तक के लेखक कौन है? कई बार आपके एग्जाम में पुस्तकों से संबंधित प्रश्न पूछ लेता है। जो राष्ट्रीय लेखक हैं आपके, उनके बारे में प्रश्न पूछता है, और जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो लेखक होते हैं उनकी प्रमुख पुस्तकों के बारे में भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, या जो अलग अलग प्रकार के जो व्यक्तित्व होते हैं उनसे संबंधित प्रश्न पूछता है। तो बताना है आपको कि जो ये द लॉज ऑफ कनेक्शन है उसके लेखक कौन है। तो डेविड रॉबसन है, डेविड हैकल है, माइकल जॉन है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डेविड रॉबसन। डेविड रॉबसन क्या है, द लॉज ऑफ कनेक्शन के क्या है, लेखक हैं। ठीक है, यहां पर भी आप लोग इसको देख पा रहे होंगे। तो डेविड रॉबसन, द लॉज ऑफ कनेक्शन। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, दक्षिण एशिया के सबसे बड़े गोला बारूद एवं मिसाइल परिसर का उद्घाटन कब किया गया? 26 फरवरी को, 27 फरवरी को, 1 जनवरी को, या फिर 30 जनवरी को? जल्दी जल्दी मुझे इसका उत्तर आप लोग बताइए। यह दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा क्या है, ये गोला बारूद एवं मिसाइल परिसर है ये अपने आप में। तो इसका उद्घाटन भैया जी कब किया गया? ए में किया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका, 26 फरवरी को इसका उद्घाटन किया गया। ठीक है, तो पहला पॉइंट सेम एज इट इज वही कि इसका उद्घाटन 26 फरवरी 2024 को किया गया है। और कहां पर किया गया है? ये किया गया है आपका जो लखनऊ का पड़ोसी है, राजधानी का पड़ोसी जो शहर है कौन सा है? कानपुर है। ठीक है, कानपुर के बारे में अक्सर आप लोग चर्चाओं में जो है सुनते होंगे। जल्दी जल्दी बताओ कानपुर के कौन रहने वाले हैं? तो कानपुर में जो है इसका उदाहरण किया गया, कानपुर उत्तर प्रदेश। किसके द्वारा किया गया है? अडानी ग्रुप के द्वारा किया गया है। ठीक है, चलो अब आज के लिए आपका अभ्यास प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में सैनिक स्कूल का जो है उद्घाटन किया गया था, हाल ही में गोरखपुर में किया गया था। आपको बताना है कि इसका उद्घाटन जो है किनके द्वारा किया गया था? जगदीप धनखड़ जी के द्वारा जो कि आपके उपराष्ट्रपति हैं, या फिर अमित शाह जी के द्वारा जो कि आपके क्या हैं, गृह मंत्री हैं, और नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो कि आपके प्रधानमंत्री हैं, या फिर राजनाथ सिंह के द्वारा जो कि आपके रक्षा मंत्री हैं? किनके द्वारा? दरअसल अभी हाल ही में क्या किया गया था? सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया था। आई थिंक गोरखपुर में शायद किया गया था। तो कौन व्यक्ति हैं जिनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था? तो वो हैं आपके जगदीप धनखड़ जी, उपराष्ट्रपति। ए नंबर ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। ओ सॉरी, अच्छा इसका उत्तर आपको देना था। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, मालूम चल गया। वैसे इसका उत्तर आपको देना था, आप फिलहाल कमेंट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश में सैनिक स्कूल का उद्घाटन। अच्छा आप ये बता सकते हैं इसमें कि ये जो उद्घाटन किया गया है ये किस तारीख को किया गया है? आप चलो इसमें इसका आंसर तो चलो हमने आपको बता दिया, लेकिन अब आप लोग ठीक है बचोगे नहीं, उत्तर देना पड़ेगा। अब आप लोग बताओ कि ये जो सैनिक स्कूल है इसका उद्घाटन कब किया गया, डेट क्या है और कहां पर? ये दो चीजें आप जो है कमेंट करके मुझे जल्दी जल्दी बताओ फटाफट। ठीक है, इसका उत्तर चलो हमने बता दिया, ठीक है, लेकिन ये दो बताओ आप। ठीक है, बचोगे नहीं भाई साहब, कोई बात नहीं, उत्तर देना पड़ेगा आपको। ठीक है, चलो सोच रहे होगे अरे सर ने तो बता दिया, खुद ही बता दिया, मस्त हो गए आप लोग, यार बच गए, कमेंट नहीं करना पड़ेगा। नहीं बचे हो, देना पड़ेगा उत्तर। बताना है कि उत्तर प्रदेश में सैनिक स्कूल का उद्घाटन कहां पर किया गया और कब किया गया, इसका उत्तर आप लोग दीजिए जल्दी से। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब मुख्य परीक्षा का अभ्यास प्रश्न है। अच्छा 2-3 दिनों से मैं 7 क्वेश्चन दे रहा हूं, टेंशन मत लेना, कल से फिर से बढ़ जाएंगे क्वेश्चन। ठीक है, इस बीच में क्या छुट्टियां हैं तो बहुत ज्यादा करंट अफेयर्स बनते नहीं है। ठीक है, इसलिए बिना मतलब के देने से कोई लॉजिक है नहीं। मुख्य परीक्षा का प्रश्न है ये, इथिक्स का क्वेश्चन है ये आपका पेपर 4 का, ETHICS इथिक्स पेपर 4। मूल्य क्या होते हैं, वैल्यूज क्या होती हैं? क्या वैल्यूज?
बहुत इंपॉर्टेंट है। मूल्य वो आरएस वाला मूल्य नहीं, मूल्य जो वैल्यू होते हैं, वैल्यूज होते हैं। मूल्य क्या होते हैं, ठीक, क्वेश्चन मार्क, विस्तार पूर्वक इसको क्या करना है, आपको समझाना। विस्तार पूर्वक को नहीं, विस्तार पूर्वक समझाइए, विस्तार पूर्वक समझाइए, ठीक है। मूल्य बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और मूल्य आपके भीतर होने चाहिए। आपके यूपीपीसीएस और यूपीएससी के सिलेबस में इसको मेंशन किया गया, एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड के नाम से एक पेपर है ये आपके सिलेबस में। और ये पेपर सिर्फ इसलिए शामिल किया गया कि ताकि जब कल को आप प्रशासक बने तो आपके भीतर नैतिकता हो, आपके भीतर मूल्यों का समावेशन हो। क्योंकि आप लोग को पता होगा कि विगत जो है वर्ष 2010 के पहले जो है कई रिपोर्ट्स जो है सबमिट की गई थी जो है आयोग को, कि जो है जो ऑफिसर्स जो चुन के आ रहे हैं वो नैतिक नहीं रह रहे हैं, वो करप्ट हो जा रहे हैं। ऐसे में इन ऑफिसर्स को अभी सिलेबस में इनके मेंशन किया गया इस टॉपिक को कि भाई आप नैतिकता को जाने, सिटीजन चार्टर को जाने, आचरण संहिता को जाने, ठीक है, और आपके भीतर मूल्यों का विकास हो। अलग अलग ये एथिक्स का जो पेपर है बहुत अच्छा है, इससे आपके अंदर जो है अच्छी बातें सीखने को मिलेंगी, नैतिकता, मूल्य, ठीक है, और क्या कुछ बेहतर हो सकता है, भ्रष्टाचार कैसे खत्म कर सकते हैं, क्या क्या हमारे भीतर होना चाहिए, महापुरुषों से हमें क्या सीखना है। ये पेपर एसएस का बहुत अच्छा है। अगर कल को आप पीसीएस का इन फ्यूचर अगर कोर्स ज्वाइन करेंगे तो वहां पर मैं एथिक्स आपको पढ़ाऊंगा और वहां पर आपको डिटेल्स में चीजें आपको देखने को मिलेंगी मेरे द्वारा, ठीक है। तो ये जो है क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको आप लोग लिखने की कोशिश करिएगा, ठीक है। अगर नहीं लिख पाएंगे तो मैं कल इसको समझा दूंगा आपको, ठीक है। चलो, तो ये हो गया आज का हमारा महत्वपूर्ण करंट का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कमेंट करके इसका उत्तर दे दीजिएगा जो हमने आपसे पूछा है, और वीडियो को प्लीज आप लोग फटाफट शेयर जरूर कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो, और साथ ही साथ में लाइक का बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं हम लोग कल, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।